जय जिनेंद्र। आज हम लोग आनंद श्रावक जी की कथा सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वाणिज्य नगर में जितशत्रु नाम का एक राजा रहता था। उसी नगर में आनंद नाम का एक धनी गृहस्थ भी रहता था। आनंद अरबपति थे। वह इतना अमीर था कि उसके पास 40 लाख सोने के सिक्के थे। उतनी ही मात्रा में नकद, व्यापार में, गहनों में और अन्य संपत्ति में इतनी ही राशि का निवेश किया था। उनके पास 40,000 गायें भी थी। राजा के साथ साथ नगर के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन भगवान महावीर ने इस शहर का दौरा किया और एक उपदेश दिया। भगवान महावीर का उपदेश सुनने के बाद आनंद ने एक गृहस्थ की 12 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने का फैसला किया। 14 वर्ष तक उन व्रतों का पालन करने के बाद आनंद ने सांसारिक मामलों को त्यागने का फैसला किया। इसलिए उसने अपने बच्चों को बुलाया और अपने सभी व्यवसाय और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उन्हें सौंप दिया और उनसे कहा कि वे उसे अपनी आध्यात्मिक खोज में न रोकें। वह अपना शेष जीवन तपस्या और ध्यान में बिताने वाले थे। कुछ समय के बाद तपस्या, शुद्ध मानसिक स्थिति और अपनी आत्मा की पवित्रता के परिणाम स्वरूप उन्होंने अवधि ज्ञान, सीमित दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा ही हुआ कि भगवान महावीर और उनके शिष्य शहर में थे। एक दिन जब गौतम स्वामी भिक्षा भोजन लेने गए, तो उन्होंने लोगों को आनंद के खराब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए सुना और कहा कि आनंद ने अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसलिए गौतम स्वामी ने आनंद जाने का फैसला किया। जब गौतम स्वामी पहुँचे तो आनंद ने बिस्तर पर लेटे हुए अपना अभिवादन किया। उन्होंने गौतम स्वामी को उनके अवधि ज्ञान के बारे में बताया और कहा कि वे 12वें देवलोक, स्वर्ग या खगोलीय निवास तक देख सकते हैं। गौतम स्वामी ने आनंद से कहा कि हालांकि एक गृहस्थ के लिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना संभव है, लेकिन इतनी दूर तक देखना संभव नहीं होगा। उन्होंने आनंद से कहा कि उन्हें झूठ बोलने के लिए प्रायश्चित पश्चाताप करना चाहिए। आनंद हैरान था क्योंकि वह सच कह रहा था। वह अपने आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसने सोचा कि सच बोलने के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। तो उन्होंने आदरपूर्वक गौतम स्वामी से पूछा, गुरुजी, क्या किसी के सच बोलने पर भी पश्चाताप करना आवश्यक है? गौतम स्वामी ने कहा, नहीं। गौतम स्वामी को अभी भी आनंद पर विश्वास नहीं था, इसलिए वे कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए भगवान महावीर के पास वापस गए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को आनंद के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया। महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, आनंद सही कह रहे हैं। उसने इतना अवधि ज्ञान प्राप्त किया है कि वह इतनी दूर तक देख सकता है। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकता है? आप ही हैं जो उससे क्षमा मांगना चाहिए। गौतम स्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे तुरंत आनंद के पास माफी मांगने गए। आनंद बहुत खुश थे कि भगवान महावीर ने सत्य का पक्ष लिया, न कि उनके पहले शिष्य गौतम स्वामी का। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि गौतम स्वामी जैसे महान साधु, जिनके पास बहुत उच्च सिद्धियां थीं, क्षमा मांगने के लिए वापस आ गए। उन्हें अपने धर्म और उसका पालन करने वाले भिक्षुओं के बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस हुआ। आनंद ने मृत्यु तक उपवास किया और सौधर्म देवलोक, एक स्वर्गीय क्षेत्र में एक स्वर्गीय दूत के रूप में पुनर्जन्म लिया। उस स्वर्गीय जीवन के पूरा होने के बाद दैनिक जीवन में 12 व्रतों में से एक या अधिक व्रतों का पालन करना ही मानव जीवन का सार है। ये कहानी हमें बताती है कि गृहस्थों, श्रावकों को किस प्रकार सत्य पर विश्वास रखना चाहिए। धर्म अपने गुरुओं की गलतियों को विनम्रता पूर्वक सुधारता है। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान महावीर गौतम स्वामी कितने सरल, विनम्र और सच्चे अनुयायी थे। जब भगवान महावीर ने अपनी गलती बताई, तो गौतम स्वामी क्षमा मांगने के लिए बिना किसी तर्क के आनंद गए, भले ही वे महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। इससे ये भी पता चलता है कि भगवान महावीर कितने निष्पक्ष थे, क्योंकि भले ही यह उनके पहले शिष्य की गलती थी, लेकिन उन्होंने इसे छुपाया नहीं। इसके विपरीत उन्होंने सत्य का पक्ष लिया और गौतम स्वामी को उनकी गलती समझाई। धन्यवाद। Please subscribe our channel Jane Story for more updates.